नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से इस वक्त की ये बड़ी खबर। सीएम ममता बनर्जी ने लॉकडाउन में राहत दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य में ग्रीन जोन में बसों को चलाने की मंजूरी दे दी गई है और पुलिस पहले जोन तय करेगी और फिर ये छूट संभव है। ज्वेलरी शॉप, पेंट शॉप, फूड शॉप को खोलने की भी मंजूरी दे दी गई है। राज्य में ग्रीन जोन में बसों को चलाने की मंजूरी दे दी गई है। सीएम ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और ममता बनर्जी ने लॉकडाउन में राहत देने का फैसला लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य में ग्रीन जोन में बसों को चलाने की मंजूरी दे दी गई है और पुलिस पहले जोन तय करेगी, उसके बाद छूट दी जाएंगी। ज्वेलरी शॉप और इस तरीके की कई दुकानों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्रीन जोन के लिए ये राहत की खबर, जो इलाके ग्रीन जोन में हैं उनके लिए। शांतनु बनर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। हमारे संवाददाता शांतनु जी, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से छूट दी जाएगी राज्य में? आज सबसे बड़ी बात है, ममता दीदी का जो नवान्न पर जो प्रेस मीट किया है, तो ग्रीन जोन इलाका में सबसे देखा जा रहा है ये करीब सुबह 6 बजे से 12 बजे तक मिठाई का दुकान और रेस्टोरेंट, मतलब कोई खाना जो पकाता है वही रेस्टोरेंट, और बस भी चला सकता है, टैक्सी भी चला सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जो बंगाल में अभी जो फिलहाल आप देख रहे हैं, जो तांत का जो बिजनेस है, मतलब साड़ी का जो बिजनेस है और इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और जो खादी ग्रामोद्योग जो बिजनेस है वो सब खोल सकता है, क्योंकि ममता दीदी ने आज यही बोला। और रेड जोन को भी अभी मतलब 3 तरीका से मतलब उसको डिवाइड की, और 3 तरीका से इसलिए डिवाइड की, जो सबसे संक्रमित का संख्या जहाँ पे ज्यादा है वहीं पे कोई मतलब खोलने का कोई आदेश नहीं दी। लेकिन उसमें बी और सी और दूसरे 2 जोन, मतलब रेड जोन के अंदर जो उन्होंने डिवाइड किया, उसमें से उन्होंने सिर्फ यही बोला, अगर सोशल डिस्टेंसिंग खुद आदमी लोगों ने मतलब पालन करे, तब उसी इलाका में कहीं दुकान, मतलब जैसे आपका छोटे मोटे जो दुकान है, कोई इलाका का दुकान है, कोई मोहल्ला का दुकान, कोई पारा का अंदर जो दुकान होता है छोटे मोटे, वो दुकान भी आप खोल सकते हैं। जी शांतनु जी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो अब राज्य में, पश्चिम बंगाल में कुछ छूट दी गई है। राज्य की सीएम ने इस बात का ऐलान किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। अफसरशाही ते पॉलिटिकल लीडरशिप विद जंग है। पहली गल है, पहली मैं देखा सरकार है जिन्हें इस दौरान जिन्नियां भी कैबिनेट मीटिंग कीतियां, किसी कैबिनेट मीटिंग किते आ नहीं प्लैनिंग हुई कि किवें आपां अपने लड़ाई लड़नी है, कित्थे कमी है, किवें कमियां दूर करनी है, किते नहीं हुए। आ जिहड़ी कैबिनेट मीटिंग हुई, जिहड़ी पिछले 3-4 दिन 2 दिन पहले जिहड़ा ड्रामा पूरे पंजाब दे जनता ने देखा, पंजाब दे जनता दे दिल 'च असर होया कि हो की रहा। सरकार आज टाइम ते इकट्ठे होकर लड़न की बजाय आपस लड़ रही है। किस वास्ते लड़ाई लड़ रही है? शराब की आमदन। तुसी हैरान रह जाओगे, आ पहला मुख्यमंत्री है जिन्हें कल्ले शराब खोलने वास्ते ही दिते अपने एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी सी, प्रधानमंत्री की थी, होर किसी ने नहीं की, उदों पहले शुरू की। हुण जिहड़ी लड़ाई की है कैबिनेट लड़ाई किस वास्ते हुई है? लड़ाई जे तुसी सारा कुछ देखो, तुसी ज़्यादा समझते हो। इशू आया एक्साइज पॉलिसी का। एक्साइज पॉलिसी आ पहली बार पास ऐसी कैबिनेट ने की है, कोई नवी पॉलिसी नहीं की है। कोई मिनिस्टर ने गल उठाई अफसरशाही को कि आ जिहड़ी आमदन क्यों घट जाती है, पिछले आ जिहड़े 3 साल हो गए सरकार दे, क्यों घट जाती आमदन, जो टारगेट दिन्ने आ मिलदा नहीं। मैं ते जिहड़े अफसरां ने, मुख चीफ सैकटरी सारी अफसरशाही का हैड हुंदा है। चीफ सैकटरी रिप्रजेंट करता है ब्यूरोक्रेसी नूं। चीफ सैकटरी ने कहा
ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਟਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਕੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰशिप पेटरनेज दे रही है, रूलिंग पॉलिटिकल लीडरशिप जो पेटरनेज दे रही है शराब माफिया ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਲੀਗਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਠੇਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਰਲਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰशिप ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ एक पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी ने पॉलिटिकल लीडरशिप कैबिनेट ते लाई, उन्होंने कैबिनेट ते उन्होंने कांग्रेस पार्टी रूलिंग पार्टी ते लाई है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। कोविड-19 महामारी के कहर के बीच आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के तमाम नेताओं ने नर्सों को कोरोना योद्धा बताते हुए उनका आभार जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा है कि वर्तमान में नर्सें कोविड-19 को हराने की दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हम नर्सों और उनके परिवारों के प्रति बेहद आभारी हैं। हम नर्सों के कल्याण के लिए काम करते रहने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं और इस क्षेत्र में अवसरों की ओर अधिक ध्यान देते हैं ताकि देखभाल करने वालों की कमी ना हो। आईएनएस केसरी राहत सामग्री लेकर मालदीव पहुंच गया है। मिशन सागर अभियान के तहत आईएनएस केसरी राहत सामग्री लेकर माले पहुंचा है और आईएनएस केसरी में करीब 580 टन राहत सामग्री लदी हुई है। ये राहत सामग्री भारत की तरफ से मालदीव के लोगों को मदद के तौर पर पहुंचाई गई है। भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया है। इस मिशन के तहत विदेशों में फंसे लोगों को भारत लाया जा रहा है। देश में लॉकडाउन के बाद विदेशों में भी कई लोग फंस गए थे और विदेशों में पढ़ने गए छात्रों को सरकार वापस ला रही है। इसी कड़ी में फिलीपींस में फंसे 139 भारतीय छात्रों को गुजरात लाया गया है। मनीला से विशेष विमान सुबह अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचा और अधिकारियों ने बताया कि छात्र उच्च शिक्षा के लिए फिलीपींस गए थे और लॉकडाउन के चलते वहां पर फंस गए थे। सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि फिलीपींस की राजधानी मनीला से 139 छात्रों को निकाला गया है। एक विशेष विमान से वो अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचे। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे ने चुनिंदा रूट्स पर यात्री सेवाएं शुरू कर दी हैं। स्टेशन और सभी ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करवाया जा रहा है और केवल बगैर लक्षणों वाले यात्रियों को और कंफर्म ई टिकट वाले लोगों को ही सफर करने की अनुमति दी गई है। वेटिंग टिकट जारी नहीं किए गए। इसी को लेकर के उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने कहा है कि स्टेशन पर सभी यात्रियों की स्वास्थ्य जाँच भी की जा रही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज इतने दिन के बाद ट्रेन चल रही है। आपने देखा पैसेंजर भी कितने खुश हैं और ट्रेन चलने से हमेशा पूरे देश में हर्ष जो है वो खुशी की लहर होती है। इसी तरह से आप देख रहे हैं जैसे जो हमने जो आज की तैयारी है उसमें सबसे पहले जो है वो कंफर्म रिज़र्व टिकट लेके ही पैसेंजर स्टेशन के अंदर एंटर कर सकता है। वेट लिस्ट टिकट जो है आज मान्य नहीं है। और इसके अलावा आप जब देखें तो जो कंफर्म टिकट लेके पैसेंजर एंटर करता है तो उसकी वहाँ पे एक तो स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद सोशल डिस्टेंस आपने देखा होगा कि मार्किंग की हुई है हमने, वहाँ से करते हुए स्टेशन के अंदर एंटर करता है। जैसे वो स्टेशन में एंट्री होती है उसकी तो उसमें आरपीएफ और बाकी जो स्टाफ है, स्टेशन स्टाफ है, उसने थर्मल स्क्रीनिंग काउंटर है वो मैन किया हुआ है, उसकी थर्मल चेकिंग होती है। पैसेंजर बिल्कुल हेल्दी है, इसको चेक किया जाता है और उसके बाद जो है वो विधिवत तरीके से पैसेंजर को अंदर लाके कोच के अंदर बिठाया जाता है। जी, कितने पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं आज? इसमें आज करीब 1490 पैसेंजर जो है इसमें बिलासपुर वाली ट्रेन में हम ट्रैवल कर रहे हैं। इसमें इनके लिए कुछ खास और अलग से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वैसे कि गाइडलाइन के अलावा भी कोई इंस्ट्रक्शन रेलवे की तरफ से? नहीं, इसमें इंस्ट्रक्शन ये है कि पैसेंजर अपना लिनन नहीं लाके, लिनन अपना लाइट लिनन खुद लाना पड़ेगा। हम लोग लिनन उसको सप्लाई नहीं कर रहे हैं बिकॉज जो लिनन बार बार यूज़ होता है उसके अंदर ये नुकसान होता है कि कहीं कोविड फैले ना।
इसलिए ये इंस्ट्रक्शंस है पैसेंजर को कि वो अपना लाइट लिनन लेके आए। खाना भी वो अपना खुद ला सकता है, लेकिन कुछ खाने की व्यवस्था ट्रेन के अंदर रहेगी, वो पेमेंट। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पंजाब से ये बड़ी खबर, जालंधर से बड़ी खबर सामने आ रही है और कोविड-19 के 9 नए मामले यहां पर सामने आए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 नए मामले जालंधर से सामने आए हैं। 8 मामले न्यू गोविंद नगर और 1 मामला रस्ता मोहल्ला का है। मरीजों में 3 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 197 तक पहुंच गई है। 8 मामले न्यू गोविंद नगर और 1 मामला रस्ता मोहल्ला से सामने आया है। पंजाब के जालंधर से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कोविड-19 के 9 नए मामले यहां पर सामने आए हैं। ये बड़ी खबर, 8 मामले न्यू गोविंद नगर और 1 मामला रस्ता मोहल्ला का है। मरीजों में 3 पुरुष और 6 महिलाएं बताई जा रही हैं। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 197 तक पहुंच गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं, पंजाब के जालंधर से ये खबर सामने आई है, जहां पर 9 नए मामले कोरोना वायरस के अब सामने आए हैं। 9 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है और आपको बता दें कि 8 मामले न्यू गोविंद नगर और 1 मामला रस्ता मोहल्ला से सामने आया है, जिनमें 3 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर के 197 तक पहुंच गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिंता बढ़ा देने वाली खबर सामने आई है। 9 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। पंजाब के जालंधर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कोविड-19 के 9 नए मामले अब सामने आए हैं। 8 मामले न्यू गोविंद नगर से सामने आए हैं और 1 रस्ता मोहल्ला से। मरीजों में 3 पुरुष हैं जिनमें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है और 6 महिलाएं हैं जिनमें कोविड-19 पाया गया है। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 197 तक यह आंकड़ा पहुंच चुका है और चिंता बढ़ा देने वाली ये खबर सामने आई है पंजाब के जालंधर से, जहां पर 9 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ ये जो कुल आंकड़े हैं वो लगातार जो हैं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और 197 तक पहुंच गए। मरीजों में 3 पुरुष हैं और 6 महिलाएं शामिल हैं। 197 तक की ये संख्या पहुंच गई है। लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पंजाब के जालंधर से अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 9 नए मामले सामने आए हैं कोविड-19 के, जिनमें से 8 मामले अकेले न्यू गोविंद नगर से हैं। मरीजों में 3 पुरुष बताए जा रहे हैं और 6 महिलाएं। परमजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमजीत जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है? 8 मामले न्यू गोविंद नगर से सामने आए हैं। जी बिल्कुल, अगर आज की बात करें तो जालंधर में आज 9 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 8 मामले न्यू गोविंद नगर के हैं। ये बताने चाहता हूँ कि ये जो पहले से संक्रमित कोरोना पॉजिटिव मरीज है उसके संपर्क में से आए हैं। और इसमें से एक और बड़ी बात है कि एक इसमें 5.5 महीने की एक बच्ची भी है, वो भी शामिल है। उसके अलावा ये अगर हम बात करें तो 72 वर्ष तक ये इस एज के बीच के ये लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। कल भी आपको बता दूं कि कल भी 14 पॉजिटिव केस आए थे। इसके बाद आज अगर हम बात करें तो जालंधर में 197 मरीज कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। जी, और जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि अकेले न्यू गोविंद नगर से 8 मामले सामने आए हैं, तो क्या ये सभी उन्हीं परिवारों के हैं जो पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं या फिर अलग से कोई लोग हैं? जी बिल्कुल, ये पहले से एक संक्रमित है जोगिंदर कौर नाम की महिला, उसके कांटेक्ट से आए हैं जी। और एक ही मोहल्ले के इससे पहले भी यहाँ काफी केस आ चुके हैं। जी परमजीत, इसके अलावा क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं जिला प्रशासन की तरफ से? क्या जो टेस्टिंग है वो इन लोगों की फास्ट कर दी गई है? अधिक लोगों की जांच की जा रही है? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो जालंधर है वो रेड जोन के अंदर आ रहा है और उसके बाद इसके काफी इलाके कंटेनमेंट जोन में है। तो जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से ये किया जा रहा है कि वो छूट तो कर्फ्यू में दे रहे हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन में अभी कोई भी दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो प्रशासन ये चाहता है कि यहाँ जो कंटेनमेंट जोन है, जहाँ ज्यादा केस पॉजिटिव आए हैं, वहाँ और कोरोना ना बढ़े, इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि कम छूट दी जाए। जी परमजीत, तो तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 197 तक पहुंच गई है और 9 नए मामले अब सामने आए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में बहुप्रतीक्षित 69,000 भर्ती का ये परिणाम घोषित हो चुका है और इसमें कुल 1,46,060 अभ्यर्थी पास हुए हैं।
बैठक के तत्काल बाद परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे परीक्षार्थी परीक्षा नियामक प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसी को लेकर के यूपी के मंत्री सतीश द्विवेदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लायक है कि हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो परिश्रम कर रहे हैं। उच्च कट ऑफ था, कुल पूर्णांक का 65% सामान्य वर्ग के लिए और 60% आरक्षित वर्ग के लिए कट ऑफ था। उसके बावजूद भी 4,31,000 लोगों ने लगभग आवेदन किया था। उसमें से 4,09,000 से अधिक बच्चे उस परीक्षा में बैठे थे और उसमें से 1,46,060 बच्चे अगर वो क्वालिफाई कर रहे हैं इस कट ऑफ पर, इसका मतलब हमारे पास एक बहुत अच्छी श्रृंखला है अभ्यर्थियों की और बहुत ही मेरिटोरियस अभ्यर्थी हमको शिक्षक के रूप में मिलने जा रहे हैं। अब इसकी अगली प्रक्रिया ये होगी कि इनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंक जोड़ करके फाइनल मेरिट बनेगी, जिसमें 69,000 की एक अंतिम सूची बनाई जाएगी और उनसे फिर जिलों की प्राथमिकता मांग करके नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। जो लोग सफल हुए हैं इसमें, मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जो लोग नहीं सफल हो पाए हैं वो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो ये मानकर चलें कि उनके प्रयासों में थोड़ी कमी रह गई। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। योगी सरकार लगातार जब से आई है शिक्षा विभाग में लगातार भर्तियां कर रही है। जिनको इस बार अवसर नहीं मिला है उनको आगे अवसर मिलेगा। वो परिश्रम करते रहें, उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लॉकडाउन का असर कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में प्रभावी रहा है, लेकिन इसका असर ब्लड बैंक पर भी पड़ा है। स्थिति ये है कि जिलों में एक भी यूनिट ब्लड उपलब्ध नहीं रहा है और इसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के रेड क्रॉस को ब्लड डोनेट किया है। लोगों से ज़्यादा मात्रा में ब्लड डोनेट करने की अपील भी की गई है। अस्पतालों को सबसे ज़्यादा खून की ज़रूरत है और दिल्ली में तकरीबन 2-2.5 हज़ार थैलीसीमिया पेशेंट्स हैं जिनको रेगुलरली हर 15 दिन में 1 यूनिट 2 यूनिट की ज़रूरत रहती है। ऐसे में रेड क्रॉस अपना बहुत बड़ा काम कर रहा है, तो मैं रेड क्रॉस का धन्यवाद देना चाहती हूँ। मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पहले युवा मोर्चा ने किया, अभी हमारे SC/ST मोर्चा ने किया, लगातार ये सिलसिला ब्लड डोनेशन का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और ये समाज के लिए ऐसे समय पर बहुत बड़ी सेवा है जब देश भर में खून, खासतौर पे दिल्ली प्रदेश में खून की कमी ना हो। उस स्टोरेज को बनाए रखने के लिए जो काम है, मैं उनका सबका आपकी तरफ से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। प्रमोद हमारे साथ है, ये 30 बार ब्लड डोनेट कर चुका है। लाजपत है, ये भी 10-15 बार कर चुका है। ऐसे वो 24 तारीख तो ऐसे हमारे सभी भाई बहन हैं जो कि लगातार ब्लड डोनेट करते हैं और मैं सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि जो भी लोग स्वस्थ हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं, प्लीज़ सामने आइए और रेड क्रॉस की मदद कीजिए, क्योंकि रेड क्रॉस बाकी क्षेत्र की मदद कर रहा है। अभी हाल ही में एक केस था सफदरजंग के अंदर, जहां पर व्यक्ति का हिट एंड रन का केस था। माइग्रेंट लेबरर है। माइग्रेंट लेबर होने के कारण तो उसका कोई रिश्तेदार पहचान वाला कोई भी नहीं था। मेरे पास कहीं से फ़ोन आया, पता चला कि उसकी केवल पत्नी उसके साथ है, जो भी कोई बहुत पढ़ी लिखी या रिसोर्सफुल नहीं है। और अस्पताल ने कहा जब तक आप खून की वो अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो हम आपको रख नहीं सकते, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग का मामला था। तो हमारे युवा मोर्चा से एक लड़के को मैंने भेजा और उसकी मदद से जोगिंदर हमने ये किया। तो मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक लोग अपने आसपास ध्यान रखें। अगर किसी की कोई भी ज़रूरत है इस टाइम पर, मदद करना, अपना भाई बहन का रिश्ता रखना, देशवासियों के संपर्क में रहना बहुत आवश्यक है। और यही आग्रह के साथ आपका भी धन्यवाद कि इस राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर के राजपूत समाज में आक्रोश है। मामले में पुलिसकर्मियों पर ही आरोप है कि उन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की है, जिसे लेकर राजपूत समाज ने कहा है कि आरोपी पुलिसकर्मियों ने राजस्थान के इतिहास को कलंकित करने का प्रयास किया है, जिसे क्षत्रिय समाज कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री और DGP से आरोपी कर्मचारियों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो क्षत्रिय समाज सड़कों पर उतर जाएगा। जिस तरीके से महाराणा प्रताप के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की गई है, उसमें पुलिसकर्मियों पर ही आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर महाराणा प्रताप के बारे में गलत टिप्पणी की है और इसको लेकर के राजपूत समाज ने
नाराजगी जाहिर की है और कार्रवाई की मांग की है और साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर कार्रवाई इन आरोपी पुलिसकर्मियों पर ना की गई तो राजपूत समाज सड़कों पर उतर जाएगा। एक मांग पत्र उन्होंने अपना सौंपा है जिले के अधिकारियों को और इसमें मांग की गई है सीएम और डीजीपी से कि ऐसे आरोपी पुलिसकर्मियों पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए। कोरोना लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर प्रवासी मजदूरों पर पड़ा है, जिसके चलते गुजरात के वडोदरा में बनाए गए प्रवासी मजदूरों के कैंप में रह रहे प्रवासी अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। लंबे लॉकडाउन के चलते मजदूरों का कहना है कि उनकी जेब खाली हो गई है और कमाई का कोई साधन नहीं है, जिसके चलते प्रवासी मजदूरों ने सरकार से जल्द उनके गृह राज्य भिजवाने की मांग की है। हमारे को सर इतनी दिक्कत हो रही है कि जिसका कोई जवाब नहीं, ना तो कोई सरकार से हमारे को कोई सहायता मिली है, कैसे भी खाने पीने की किसी भी चीज़ की कोई वो नहीं हमारे को मिली है, कोई सुविधा। अभी कितने दिन से आप यहाँ पे रुके हुए और कितनी दिक्कत हो रही है? हमारे को यहाँ जब से लॉकडाउन हुआ आज 51 वाला दिन है, उस दिन से न तो कोई सुविधा है न राशन पानी है। हमने हार मान के यहाँ नर्मदा भवन में हम 8 दिन हो गए वो फॉर्म भर के गए। हमारे को रात को सूचना मिली, हमारे को सूचना मिलते ही हम इधर आए, इधर बुलाए हमारे को नर्मदा भवन अपने गांव जाने के। हम अपने गांव जाना नहीं है तो क्या करेंगे यहाँ पे? जी आप कहाँ के रहने वाले हो और कितने दिन? मथुरा की साइड के रहने वाले। कितने दिन से यहाँ पर हो गए, मतलब ये बंद हुआ ना तभी तो आए थे यहाँ। अब नहीं है तो कुछ, जब से कोई धंधा पानी नहीं है तो गांव जा रहे हैं। कुछ नहीं है, खाने पीने नहीं है, कोई सहायता ही नहीं कर रहा है। कोई क्या करेंगे यहाँ रह के? सरकार की तरफ से कुछ सेवा भी कोई सेवा नहीं हुई है किसी को। कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद हैं। पंजाब के मानसा में स्कूल बंद होने से गरीब परिवारों के बच्चों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें किताबें मुहैया कराई जाएं, क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों ने बताया कि उनके पास मोबाइल खरीदने के पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्हें किताबें दी जाएं। वहीं उप जिला शिक्षा अधिकारी गुरलाब सिंह ने कहा है कि पहले ही अधिकारियों को आगाह किया गया है, निर्देशित किया गया है कि वो किताबें मिलते ही बच्चों तक पहुँचाने का काम करें। हाँ, जिस दिन तो कर्फ्यू लग रहा है उस दिन तो असी सारे ने कोई पढ़ाई नहीं की, परंतु सरकार कह रही है कि तुसी मोबाइल तो काम कर लो, परंतु साढ़े कोल इन्ने पैसे नहीं हैं कि असी मोबाइल खरीद लईए। साढ़े वालों सरकार नूं यही अपील की जाती है कि सानूं स्कूल विच किताबां मुहैया करवाईयां जाण तां कि असी स्कूल विचों किताबां लैके अपने घरां विच बह के अपनी पढ़ाई नूं जारी रख। ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ WhatsApp ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ऑनलाइन पढ़ाई का सरकार ने ऐलान तो करता, पर जो धरती से जाके देखीदा ਇਹਦਾ बिल्कुल ही उल्टा असर है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ गरीब लोग ने उन्होंने तो अजकल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 वक्त की रोटी के मुहताज ने, उन्होंने कोल ਜਿਹੜੇ टच मोबाइल ਜਾਂ स्मार्ट फोन ने कित्थों आउणगे, क्योंकि ਜਿਹੜੇ बच्चे ने उन्होंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ माँ प्यो ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਦੀ रोजी रोटी ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ। कोरोना महामारी के दौरान मनमाने तरीके से फल और सब्जियां बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हिमाचल के कुल्लू में जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है और विभाग ने बीते दिन जिला मुख्यालय ढालपुर में सब्जी की 5 दुकानों का निरीक्षण किया। यहां 111 किलो फल, 82 किलो सब्जियां और 25 दर्जन केले जब्त किए गए हैं। इन दुकानदारों पर पुरानी दर की सूची और अधिक रेट वसूलने का आरोप है। अभी ढालपुर से हमारे पास शिकायत आई थी कि वो अधिक दाम वसूल कर रहे हैं सब्जियों के, तो हमने वहाँ पे औचक निरीक्षण किया। 5 दुकानों का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान जिन दुकानदारों ने रेट लिस्ट नहीं लगाई थी या जो अधिक दाम वसूल कर रहे थे, उनसे हमने 111 किलो फल, 82 किलोग्राम सब्जी तथा 25 दर्जन केले जो हैं जब्त किए और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
अंतिम कार्रवाई जो है शीघ्र की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज़ के साथ। चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।